तो बच्चों, अगर एक सरकारी नौकरी पाना आपका भी सपना है और आप चाहते हैं कि किसी एक सरकारी बैंक में आपको जॉब मिल जाए, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आईबीपीएस जो कि एक संस्थान है जो कि अलग-अलग सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी बैंकों के जॉब्स के लिए रिटन एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, उनके एंट्रेंस के लिए वो हर साल अपना कैलेंडर लेके आता है। और हर साल की तरह इस साल भी आईबीपीएस अपना इस पूरे वर्ष 2025 के लिए कैलेंडर लेके आया है। और अब हम जानेंगे कि किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आप अवेल कर सकते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के चलते, और कब कब ये परीक्षाएं होंगी और किस किस तरीके से आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो करियर पावर झांसी के इस स्पेशल फीचर में हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, स्पेसिफिकली आप जाना चाहते हैं किसी सरकारी बैंक में, तो ये मौका आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आईबीपीएस हर साल जो है बच्चों एक कैलेंडर लेके आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ ऑनलाइन सीआरपी। सीआरपी का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और दो तरीके के संस्थान हो गए यहाँ पे, आरआरबीज और पीएसबीज। आरआरबीज का मतलब है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये हर एक राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। और पीएसबीज का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये कैलेंडर जो है वो है 2025-26 वर्ष के लिए। और सबसे पहले इस कैलेंडर में आप देखोगे कि जो चयन प्रक्रिया बताई गई है वो आरआरबीज के लिए बताई गई है, और ये कैलेंडर जो है आरआरबीज के लिए है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। और ये जो है अलग अलग परीक्षाएं कराते हैं। सबसे पहले जो परीक्षा होती है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए होती है, जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। और जब आप इस परीक्षा में सफल होंगे तो आप एक बैंक में ऑफिस असिस्टेंट अथवा क्लर्क की नौकरी पाएंगे। उसके बाद स्केल 1 ऑफिसर होता है, ऑफिसर स्केल 1। इसको हम लोग आमतौर पर बातचीत की भाषा में प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। यहाँ पर आप जो है एक अधिकारी के रूप में आप चयनित होंगे और आपकी एंट्री बैंक में एक ऑफिसर के रूप में होगी। सीनियर अगर आपके पास पहले से ही वर्किंग एक्सपीरियंस है बैंक में काम करने का, 1, 2 अथवा उससे ज़्यादा वर्षों का, तो आप स्केल 2 और स्केल 3 की भी नौकरियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में, जैसा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए जो 2 पद अवेलेबल हैं वो है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट। पहली जानकारी तो ये है कि एक ही कैंडिडेट इन दोनों नौकरियों को एक साथ भर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लरिकल परीक्षा के लिए भी आप तैयारी करें, साथ ही साथ पीओ के लिए भी आप तैयारी करें और दोनों ही परीक्षाएं आप लिखें, तो आप दोनों फॉर्म साथ में भर सकते हैं। ये सुविधा आरआरबी आपको देता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि स्केल 1 के साथ साथ स्केल 2 या स्केल 3 भी मैं कर सकूं, तो ये संभव नहीं है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में से आप केवल एक ही स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एलिजिबल हो। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस यानी कि एग्जामिनेशन, तो ये जितनी भी परीक्षाएं हैं 2 चरणों में होती हैं। क्लरिकल जॉब्स के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 चरण होते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी यानी कि प्री का एग्जामिनेशन, और उसके बाद होता है मेंस का एग्जामिनेशन। तो जब आप प्री एग्जामिनेशन देंगे और उसमें आप सफल होंगे, तभी आपको मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ बैठने को दिया जाएगा। और जब आप मेंस एग्जामिनेशन में भी सफल हो जाएंगे और मेरिट में आपका नाम आएगा, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप स्केल 1 की बात करें यानी कि ऑफिसर्स की बात करें, तो यहाँ पे प्री तो होगा ही होगा, मेंस होगा ही होगा, और मेंस के एग्जामिनेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जाएगा। और वहां पर यदि आप साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाते हैं, तब जाके आपको ऑफिसर लेवल का जॉब मिलेगा। तो साल की शुरुआत जो है, सबसे पहले आईबीपीएस जो है शुरुआत में स्केल 1 के जॉब्स के लिए करेगा। प्री एग्जामिनेशंस जो हैं वो जुलाई के अंत से शुरू होकर जो है जनवरी के पहले सप्ताह तक चलेंगे। 27 जुलाई पहले डेट है, और अलग अलग पालियों में ये परीक्षा होती है, क्योंकि बहुत ही सारे छात्र जो हैं, इस एस्पिरेंट्स जो हैं, इस परीक्षा को लिखने की कोशिश करते हैं। तो 3 अलग अलग तारीखों में प्री एग्जामिनेशन जो है चयनित करा गया है, 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त। प्री के बाद जो है आपका जो ये मेंस एग्जामिनेशन होगा, अगस्त के बाद 13 सितंबर को होगा, यानी कि करीब 1.25 महीने का समय आपको मिलेगा। इसी दौरान आपका रिजल्ट भी आएगा और इसी दौरान आपको एडमिट कार्ड्स आपके मेंस के मिल जाएंगे। तो ये तो जानकारी है कि ऑफिसर स्केल 1 की जॉब्स जो हैं उसके लिए आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो अभी एकदम सही समय है। और हमारे पास आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस भी हैं आरआरबी के लिए। जानकारी के लिए हम आपको अपना नंबर स्क्रीन पे अभी फ्लैश कर दे रहे हैं, आप इस पे कॉल करके बाकी जानकारी और डिटेल में ले सकते हैं। तो अगस्त और सितंबर के महीने में तो आपका होगा स्केल 1 का आरआरबी का एग्जामिनेशन,
और उसके तुरंत बाद अगस्त के अंत में आपके ऑफिस असिस्टेंट की जॉब एग्जाम शुरू हो जाएंगे प्रिलिमिनरी। 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर को रहेगा और इसका मेंस परीक्षा जो है थोड़ा सा बाद में होगा 9 नवंबर को, यानी कि 13 सितंबर को आपका पीओ का प्री एग्जाम्स होगा, आईबीपीएस आरपीओ का मेंस एग्जामिनेशन होगा और 9 नवंबर को जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट का मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो आरआरबी की पूरे रिटन एग्जाम्स की प्रक्रिया जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और आरआरबी में एग्जाम्स में खासियत ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी माध्यम से है और आपने अगर कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी या आपका अंग्रेजी में हाथ तंग है तो आप इन परीक्षाओं में भली भांति तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया है उसमें आप भाषा का जो सेक्शन आता है उसमें आप हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा को चयनित कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षा हिंदी भाषा से दें तो आप दे सकते हैं और बाकी के विषय जैसे कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनके सवाल आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका ये उन बच्चों के लिए हो जाता है जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है और अंग्रेजी में उनका हाथ तंग है। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परीक्षा नहीं दे सकते, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी परीक्षा दे सकते हैं। उनके लिए दे हैव बोथ द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। दे कैन आइदर राइट द एग्जामिनेशन विद हिंदी लैंग्वेज एज एन ऑप्शन और अंग्रेजी का भी वो अपना ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और इसको करने के बाद हम आगे अब समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहली बार आईबीपीएस ने जो है अपने सीक्वेंस में बदलाव करा गया है। जनरली स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो परीक्षाएं हैं वो साल के सबसे अंत में और सबसे आखिर में होती हैं, लेकिन इस बारी आईबीपीएस ने 2 मेजर बदलाव करे हैं। पहला बदलाव तो ये करा है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम है वो क्लरिकल एग्जामिनेशन के पहले कराया है और जहां पे पिछली बार अगर आप नोटिफिकेशन देखें 2024 का तो वहां पर कस्टमर सर्विस एसोसिएट नहीं, वहां पर क्लर्क लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि केवल नाम में चेंज है कि काम में भी चेंज है, इसकी भी चर्चा हम थोड़ी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कैलेंडर को समझ लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, और कुछ बैंक्स इस पद को पीओ ना बोल के एमटी बोलते हैं यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो पीओ अथवा एमटी एक ही बात है। और मैनेजमेंट ट्रेनीज की अगर मैं बात करूं तो एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो 4 अक्टूबर से शुरू होगा। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को आपके प्री एग्जामिनेशन होंगे और इससे करीब 1.5-1.25 महीने के बाद आपको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। यदि आप प्री एग्जामिनेशन में पास होंगे तो 29 नवंबर को जो है इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा। चूंकि ये वीडियो हम बहुत लंबा नहीं रखना चाह रहे, हम केवल आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कैलेंडर की और एग्जामिनेशन की डेट्स की। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो, डिटेल में आप चाहते हो कि हम आपको काउंसिल करें और आपको हेल्प करें इन एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए, तो आप हमारे सेंटर जो कि मनु विहार में स्थित है, झांसी सिविल लाइंस में आप आ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है और एक क्यूआर कोड भी हम यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं जहां पर आप लोकेशन के लिए, डायरेक्शंस के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपको पीओ का एग्जाम देखने को मिलेगा। उसके बाद दिसंबर में आपको जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की परीक्षा देखने को मिलेगी। अब ये बेसिकली है तो क्लरिकल लेवल जॉब, लेकिन यहाँ पे आईबीपीएस ने पहली बार जो है इस जॉब का रोल मुझे लगता है चेंज कर दिया, तभी इसका नाम कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि CSA रखा है। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत सिंपल है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएं तो आप पाएंगे कि वहीं पर जो फ्रंट ऑफिस होता है, स्टाफ, फ्रंट डेस्क पे जो लोग होते हैं वो ना केवल कैश रेमिटेंस और कैश डिपॉजिट्स करते हैं बल्कि ग्राहकों की बाकी की और भी समस्याओं का निवारण करते हैं, जैसे कि खाते में से पैसे कट जाना या एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाना या पासबुक का गुम जाना। तो इस तरीके के कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नाम जो CSA दिया गया है वो बेसिकली आपके जॉब रोल को थोड़ा सा ज़्यादा वाइडन करने की बात करी गई है कि आप ना केवल कस्टमर के कैश रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे बल्कि बाकी और भी छोटे छोटे सर्विसेज जो हैं जो ग्राहक ढूंढते हैं बैंक में वो भी देने आपकी जिम्मेदारी होगी। तो CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शुरू होगा दिसंबर में। 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को प्री एग्जामिनेशन का डेट है और 1 फरवरी को आपका जो है मेंस की परीक्षा होगी। तो ये सबसे आखिरी परीक्षा होगी आईबीपीएस की इस पूरे कैलेंडर में। और इन दोनों के बीच में कहीं बैठता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आईबीपीएस अपनी वेबसाइट पे हर एक
जॉब के लिए एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेके आएगा जहां पे तमाम जानकारी आपको उपलब्ध होगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो जनरल बैंकिंग में ना जाकर स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि राजभाषा अधिकारी, लीगल ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स। बट उसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन संबंधित विषय में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर की पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपका एमबीए मार्केटिंग से होना चाहिए, और इसी तरीके से एचआर ऑफिसर के लिए आपका एमबीए एचआर से होना चाहिए। आईटी ऑफिसर के लिए आपके पास आईटी का डिग्री होना चाहिए। तो ये परीक्षा भी जो है 22 और 23 नवंबर को प्री होगा, और इसका मेंस जो है 4 जनवरी 2026 को होगा। इन दोनों परीक्षाओं में इंटरव्यू भी होता है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड आपके पास रोड मैप है टाइमलाइन के साथ साथ, और मैं चाहता हूं कि आप ये डेट्स एक बार लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, वरना आप ibps.in की वेबसाइट पे जाके कैलेंडर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे आपके लिए। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो करियर पावर झांसी सेंटर आपकी हर समय हर वक्त साथ देने को तैयार है। यहाँ पे ना केवल आपको प्रॉपर गाइडेंस बट 1-to-1 मेंटरिंग भी आपको मिलेगा, और सही गाइडेंस आप ले सकते हैं, बिकॉज हम लोगों को करीब 13 साल होने जा रहे हैं इस काम को करते हुए झांसी में, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हम लोग इसी वजह से दे पाते हैं क्योंकि मेंटरिंग और गाइडेंस हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से देंगे। बाकी सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी, जैसे कि वाईफाई, जैसे कि स्टडी मटेरियल, बुक्स, लाइब्रेरी का फैसिलिटी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बस आपने मन बना लेना है कि आपने लग के तैयारी करनी है, बाकी का सफ़र आप हमारे साथ तय कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी ब्रांच जो कि मनोविहार सिविल लाइंस में है, और फ़ोन नंबर और लोकेशन का QR कोड आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।